सुनने में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करना फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है और इसके लिए आप लोगों को मिलना पड़ेगा इस वर्म होल से। वैसे दोस्तों, वर्म होल एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम ये फ्रिक्शनल दिखने वाले कॉन्सेप्ट को रियल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आज के टाइम पे हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल वर्म होल तैयार कर दिया है। ऑब्वियसली इसकी डिस्कवरी किसी कंट्री के अंदर ट्रेवल करने के लिए तो नहीं हुई है, लेकिन एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए। दोस्तों, हमारे लिए ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली में वर्म होल होता क्या है और जो हम समझ रहे हैं क्या वो 100% राइट है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अर्थ से एक कदम बाहर रखते ही हमारे चारों तरफ एक ऐसा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है क्योंकि हमें मारने के लिए 24 घंटे एक्टिव है। और दोस्तों, जितना आप स्पेस में डीप जाओगे आपको काफी टेरिफाइंग चीजें मिलेगी, जिनमें से एक है वर्म होल। दिखने में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ तक कि स्पेन के साइंटिस्ट ने तो इसे अपनी लैब में क्रिएट भी कर दिया है। भले ही दरवाजा काफी ज्यादा सुरक्षित दिख रहा हो, लेकिन ये क्या इतना सुरक्षित है? अब वर्म होल को समझने के लिए हमें थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की मदद लेनी पड़ेगी। और मान लो स्पेस में कोई 2 पॉइंट है, जिनमें से एक रास्ता तो सीधे सीधे उस पॉइंट पे जाने का है और दूसरा रास्ता है उसमें टनल के थ्रू जाने के लिए। और इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि टनल वाला रास्ता कितना ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू दूसरा रास्ता। वेल दोस्तों, काफी टाइम से ये वर्म होल हमारे चर्चा का विषय नहीं रहा है, यानी ऐसा लगता है ये कहीं दफन हो चुका था। इवन साई-फाई मूवी में तो ये यूज भी होता था, लेकिन इसके बावजूद इसकी एक्चुअली में डिस्कवरी काफी पहले हो गई थी। यहाँ तक कि इसका सॉल्यूशन भी काफी पहले निकल गया था, जिसे कहते हैं आइंस्टाइन-रोजन सॉल्यूशन, जो कि आइंस्टाइन एंड रोजन ब्रिज का इकलौता सॉल्यूशन है, जो कि वर्म होल का सॉल्यूशन है इनडायरेक्टली। अब अगर एक हिसाब से सोचा जाए तो उस टाइम पे कोई साई-फाई मूवी नहीं आती थी, यानी वर्म होल का कॉन्सेप्ट तो उनके पास अपने आप आया नहीं होगा। एक्चुअली में ये लोग सॉल्यूशन डिस्कवर करना चाह रहे थे ब्लैक होल का। एक्चुअली में ब्लैक होल एक सिंगुलैरिटी है जिसके अंदर इनफिनिट डेंसिटी है और इसके पास एक इवेंट होराइजन होता है, यानी जिसके अंदर इसकी रेंज होती है। खैर, इस जगह से लौटना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको रिलेट किया व्हाइट होल के साथ। अब व्हाइट होल भी एक सिंगुलैरिटी है जिसके अंदर काफी ज्यादा डेंसिटी है, लेकिन ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ब्लैक होल जहाँ सब चीज अपने अंदर निगल लेता है, व्हाइट होल सब कुछ अपने आसपास रिलीज कर देता है। अब अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों का बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर है, इस वजह से साइंटिस्ट ने वर्म होल की थ्योरी निकाली। और दोस्तों, इन दोनों चीज को प्रूव कर दिया साइंटिस्ट की एक और थ्योरी ने। उनके हिसाब से हर एक ब्लैक होल के लिए एक व्हाइट होल एग्जिस्ट करता है और दोनों के दोनों काफी ज्यादा दूर एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिनके बीच में एक टनल फॉर्म हो जाती है, जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। अब आप लोगों को थक्का लगने वाला है, क्योंकि एक वर्म होल इतना कमजोर होता है कि अगर इसके अंदर एक छोटा सा फोटोन का पार्टिकल भी चले जाए ब्रेक हो जाता है। तो फिर इसके अंदर स्टेबिलिटी आई कैसे? अब सोचने की बात यह है कि हम अभी तक सोच रहे थे ये एक दरवाजे की तरह है, लेकिन एक्चुअली में ये दरवाजा नहीं है। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो आप एक पॉइंट से एंटर करोगे और दूसरे पॉइंट से एग्जिट ले लोगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों, अगर यही सच्चाई है तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करोगे, आप वहां उस वर्म होल के अंदर इन्फिनिटी टाइम के लिए एग्जिस्ट करोगे, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाओगे। लेकिन वापस खुश हो जाओ आप लोग, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक ऐसा वर्म होल डिस्कवर कर दिया है जिसके अंदर दोनों टाइप की प्रोसेस हो सकती है, यानी ये काफी ज्यादा स्टेबल है और इसे आप एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से इस जगह के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। वेल दोस्तों, इसके ऊपर हम कल बात करने वाले हैं। क्या है साइंटिस्ट का वो ब्रह्मास्त्र जिसकी मदद से उन्होंने ये नई डिस्कवरी कर दी है। और अपडेटेड रहने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।